अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इंटीमेट न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नुज़त फातिमा। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और नाजुक मसले की, जातीय जनगणना। ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इससे फायदा किसे होगा, और सबसे जरूरी हुकूमत का इस पर क्या रुख है। आइए इस मसले की तह तक जाते हैं और इसे तफसील से समझते हैं। जातीय जनगणना का मतलब, हर 10 साल बाद हुकूमत मुल्क की जनगणना करती है। इससे मालूम किया जाता है कि मुल्क में कितने लोग हैं, उनकी उम्र, तालीम और रहन सहन का हाल क्या है। मगर 1931 के बाद से जातियों की गिनती नहीं की गई। अब सवाल ये है, क्या हमें फिर से जातियों की तादाद मालूम करनी चाहिए? ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि समाज में इंसाफ और बराबरी की बुनियाद है। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जातीय जनगणना की जरूरत क्यों? अगर हमें किसी तबके की तरक्की का ख्याल है तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो तबका कितना बड़ा है और उसकी हालत क्या है। जातीय जनगणना से ये साफ होगा कि समाज का कौन सा हिस्सा अभी भी हाशिए पर है, किसे तालीम, रोजगार या बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही हैं। इन आंकड़ों के जरिए हुकूमत ऐसी नीतियां बना सकती है जो वंचित तबकों को हक दिलाए और सही मायनों में इंसाफ की राह खोले। मिसाल के तौर पर बिहार में 2023 के जातीय सर्वे ने दिखाया कि ओबीसी और ईबीसी तबके आबादी का बड़ा हिस्सा है, जिसके बाद वहां की हुकूमत ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया। किसे होगा फायदा? इस जनगणना में सबसे ज्यादा फायदा उन तबकों को होगा जो समाज में पिछड़े हुए हैं, खास तौर पर ओबीसी, ईबीसी और दूसरे मजलूम तबके। वो लोग जो देहातों, गरीब बस्तियों और दूर दराज के इलाकों में मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। आंकड़ों की बुनियाद पर हुकूमत स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरियां, रिहायशी इमदाद और वजीफे जैसे कदम उठा सकती है। ये इंसाफ की दिशा में एक मजबूत कदम है। हुकूमत का रवैया। हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत गिनती को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कदम पारदर्शी और समग्र तरीके से उठाया जाएगा ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। कुछ रियासतों जैसे बिहार और कर्नाटक ने अपने स्तर पर जातीय सर्वे करवाए और इन्हें इंसाफ का जरिया बताया। मगर पहले केंद्र सरकार इस मसले पर हिचकिचा रही थी। उनका कहना था कि इससे समाज में तफरका पैदा हो सकता है। विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सवाल उठाया कि ये जनगणना कब तक पूरी होगी और क्या ये वाकई सामाजिक तनाव को रोकेगी। कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत के हजारों जातियां और उपजातियां हैं, जिनके वर्गीकरण में जटिलता एक बड़ी चुनौती होगी। आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला समाज में बराबरी लाएगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? हमें कमेंट्स में बताइए। जातीय जनगणना कोई तनकीद या तफरके की बात नहीं, ये है इंसाफ और बराबरी की बुनियाद। मोदी सरकार के ताज़ा फैसले ने इस दिशा में उम्मीद जगाई है, लेकिन अब असल इम्तिहान इसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करने का होगा। जो तबके अब तक हक से महरूम रहे, उनकी आवाज को बुलंद करने का ये एक नायाब मौका है। आपसे सवाल, क्या आप जातीय जनगणना के हक में हैं? जनगणना के हक में है? क्या ये समाज में इंसाफ लाएगी या इससे तफरका बढ़ेगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटीमेट न्यूज सिर्फ खबरें नहीं सुनाता, सच का तूफान लाता है। जय हिंद, जय भारत।